नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान पर हमारी एक विशेष भेंट वार्ता का एक और कार्यक्रम। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक देश के ऐसे प्रवक्ता वक्ता और कथावाचक से जो आज से घाटोल में भागवत कथा का वाचन करेंगे और फिलहाल वे यहाँ बांसवाड़ा के लालीवाव मठ में महामंडलेश्वर महंत हरिओम शरण दास जी महाराज से मिलने के लिए आए हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ में हैं महंत अनुज दास जी महाराज। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर बीबीसी राजस्थान पर। और आप बताएं कुछ अपने बारे में, अपने आश्रम के बारे में और अपने इस सफर के बारे में। चार भुजा नाथ की जय, सांवरिया सेठ की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। सांवरिया धाम आश्रम मुंगाना, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान से श्री श्री 1008 मेवाड़ महामंडलेश्वर श्री महंत श्री चेतन दास जी महाराज सदगुरुदेव भगवान आप श्री के द्वारा स्थापित सांवरिया धाम आश्रम मंदिर, जहां भगवान सांवरिया सेठ का स्वयंभू श्री ठाकुर जी जो भूमि से प्रकट हुए, भगवान का श्री विग्रह वहां विराजमान है। पूज्य महाराज श्री जी की तपस्या, साधना, त्याग और भक्ति की धारा संपूर्ण मेवाड़ क्षेत्र, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में अनंत भक्ति की लहर और पूज्य गुरुदेव भगवान ने धर्म को स्थापित किया और लोगों के हृदय में भक्ति की भावना को स्थापित करने का कार्य किया अपने जीवन काल में। दास को भी पूज्य महाराज श्री जी के चरणों की सेवा करने का सौभाग्य विगत 13-14 वर्षों से मैं भी मुंगाना धाम में पूज्य महाराज जी के चरणों में सेवा को प्राप्त करने का अधिकार गुरुदेव भगवान ने मुझे प्रदान किया है, सेवा का अवसर प्रदान किया। और विगत 9-10 वर्षों से ये भागवत कथा का यह सफर पूज्य महाराज श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा से अविरल रूप से चल रहा है। जो महाराज श्री जी की अनंत कृपा और ऐसे संतों का दिव्य आशीर्वाद, गांव गांव, नगर नगर पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा दिया हुआ प्रसाद, जो समाज, देश और राष्ट्र के कल्याण के लिए जो भागवत कथा के माध्यम से ये सत्संग गांव गांव करते हैं और इसके माध्यम से धर्म के लिए और भक्ति, राष्ट्र के प्रति प्रेम, धर्म के प्रति प्रेम और व्यक्ति अपने जीवन को ईमानदारी पूर्वक, धर्म पूर्वक और निष्ठा पूर्वक अपने जीवन को जीकर अपने जीवन को भगवान के चरणारविंद में समर्पित करे, ऐसी भावना जो कथाओं के माध्यम से प्राप्त होती है, इस उद्देश्य से जन कल्याण के माध्यम से जन कल्याण के लिए ये भागवत की यात्रा चल रही है। और इसी क्रम में पूज्य महाराज श्री जी के आशीर्वाद से ग्राम घाटोल में वैष्णव परिवार के द्वारा आयोजित भागवत कथा, जो आज जिसका प्रथम दिवस हुआ है, जिसमें पूज्य महाराज श्री जी के आशीर्वाद से और भानपुरा पीठ पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर आज का कार्यक्रम शुभारंभ हुआ और आज पूज्य महाराज श्री जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूज्य महाराज जी की कृपा दास के ऊपर अनंत है। कुंभ मेले 2019 में पूज्य गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 मेवाड़ महामंडलेश्वर पूज्य सदगुरुदेव भगवान सांवरिया धाम आश्रम मुंगाना आप श्री के द्वारा विरक्त दीक्षा दास को प्रदान की प्रयागराज कुंभ मेले में। और महाराज श्री जी की भी अनंत कृपा, जिस समय पूज्य महाराज जी ने हमको दीक्षा प्रदान की है, उस समय महाराज श्री जी के हाथों से हमें कंठी धारण करवाए। तो आप श्री का भी गुरु रूप में ही हमारे जीवन पर बड़ी कृपा है और बड़ा उपकार है, और यही स्नेह, यही प्रेम महाराज श्री जी का भी हमारे जीवन पर बना रहे, यही महाराज जी के चरणों में प्रार्थना। और पूज्य महाराज जी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री महंत श्री हरिओम दास जी महाराज जी के पावन सानिध्य में एक दिव्य और एक ऐतिहासिक अनुष्ठान बांसवाड़ा की इस पवित्र धरती पर एक दिव्य यज्ञ होने जा रहा है। नवदिवसीय, नवकुंडात्मक 7 दिवसीय ये श्रीमद भागवत महापुराण ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव एवं श्री महाविद्या श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ दिनांक 20 नवंबर से 27 नवंबर 2024 तक यह एक ऐतिहासिक आयोजन है, जिसमें भागवत कथा के माध्यम से व्यासपीठ पर अलंकृत पूज्य जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य पाद पीठाधीश्वर अग्र मलुक पीठाधीश्वर भगवान श्री राजेंद्र दास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन से पधारेंगे। आप श्री के मुखारविंद से हमें दिव्य भागवत की कथा का रसपान करने का अवसर प्राप्त होगा। आप सभी भक्त लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस दिव्य उत्सव का, इस ऐतिहासिक उत्सव का आप सब आनंद प्राप्त करें। पूज्य महाराज श्री जी की कृपा इस बांसवाड़ा क्षेत्र पर हुई, और जिसमें मानो जो जनवरी में जो कुंभ मेला लगने वाला है, उस कुंभ मेले का नजारा अगर आपको देखना है तो आप जरूर पधारें और चलो तपोवन, तपोभूमि लालीवाव मठ भगवान पद्मनाभ ने बुलाया है। भगवान पद्मनाभ की पवित्र भूमि बांसवाड़ा में आप जरूर पधारें
और कुंभ के पूर्व में कुंभ के दर्शन का सौभाग्य आप पूज्य महाराज जी की कृपा से प्राप्त करें। जय श्री राम। महाराज जी, आपने कितनी आयु में जो है वो अपना लौकिक जीवन जो है वो पारिवारिक जीवन त्यागा, और कैसे इस और आप मुड़े, और कैसे आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ? लगभग 10-11 वर्ष की उम्र में घर को छोड़ करके श्री काशी विश्वनाथ महादेव की प्रथम यात्रा, जीवन की तीर्थ की पहली यात्रा रही, और भगवान विश्वनाथ जी की कृपा रही, और श्रीधाम वृंदावन ठाकुर जी के चरणों में महादेव की कृपा से आए। कुछ समय वृंदावन में रहे, कुछ समय वाराणसी में रहे। उसके पश्चात भगवान ठाकुर जी की भी कृपा रही और महादेव जी की भी कृपा रही कि गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई, और जो बिरंच संकर्षम हुई। तो इसी यात्रा के दौर में राजस्थान का दौरा रहा, और गढ़ चित्तौड़ की इस पवित्र धरती, मां मीरा की भक्ति और महाराणा प्रताप की शक्ति की धन्य धरती पर श्री श्री 1008 पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान सांवलिया धाम आश्रम मुंगाना पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी की सरलता, त्याग, तपस्या और भक्ति के आगे अनंत अनंत हृदय खूब महाराज जी के चरणों में समर्पित हुआ, और एक ही हृदय से भावना निकली कि अपना मानव जीवन का अगर कल्याण करना है तो ऐसे ही संतों के चरणारविंद में अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। और पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में लगभग सन 2012 में हमने अपने जीवन को महाराज जी के चरणों में समर्पित किया। और आप सभी संतों की कृपा से जो पूर्व में जो अर्धकुंभ प्रयागराज की भूमि पर हुआ था, उस कुंभ मेले में आप महाराज श्री जी और मेवाड़ के खूब संत महापुरुषों की सन्निधि में पूज्य महाराज जी के द्वारा इस दास को विरक्त भेद प्रदान किया, विरक्त दीक्षा प्रदान की, और ये धर्म की जो ध्वजा अनंत रूप से, इस ध्वजा की सेवा करने का अवसर दास को प्रदान किया है। ठाकुर जी से और संतों से यही प्रार्थना कि जो गुरुदेव की जो सेवा है, सर्वोपरि एक धर्म की सेवा, इस सेवा में सतत अपने जीवन को समर्पण और त्याग भाव से समर्पित करते रहें, ऐसी ठाकुर जी हम पर कृपा बनावे। तो आज की ये जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रही युवा पीढ़ी के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए तो मुख्य संदेश यह है कि पाश्चात्य जगत कभी भी हमारा कल्याण नहीं कर सकता। सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, और सूर्य जब पश्चिम में जाता है तो वो अस्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भारत की पूर्वता जो हमें प्रकाशित करने का कार्य करती, भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार, भारत की सभ्यता अगर हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश रहेगा, और हम पाश्चात्य जगत की ओर अग्रसर होंगे अपनी संस्कृति का छोड़ करके, अपनी संस्कृति से विमुख होकर के, तो हमारे जीवन का भी अस्त होगा, और अपने जीवन के मूल सिद्धांतों को भी हम अपने जीवन से खो देंगे। तो प्रत्येक युवाओं से भी यही बात निवेदन रहेगी कि अपने जीवन में आध्यात्मिक हुए बिना हम जीवन को सफल नहीं कर सकते। तो अपने जीवन में व्यसन इत्यादियों को, बुरी लतों को और बुरी संगतों का परित्याग करके भगवान की भक्ति और भगवान के सदाचरणों के द्वारा सन्मार्ग पर चलकर व्यक्ति को अपने जीवन में कार्य करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए शक्ति और भक्ति का होना आवश्यक है। वृद्ध व्यक्ति भक्ति कैसे कर पाएगा, शरीर में शक्ति नहीं है। तो जिस प्रकार संसार की सुख सुविधा भोगने के लिए जवानी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक इसी प्रकार भगवान की भक्ति के लिए भी जवानी की आवश्यकता पड़ती है। भक्त हुए ध्रुव जी, भक्त हुए प्रहलाद जी, जिन्होंने बाल्यावस्था परमात्मा के और संतों के चरणों में समर्पित की, तो आज इतिहास उनके नाम को गा रहा है। तो युवाओं से यही प्रार्थना और यही एक उनके लिए एक संदेश रहेगा कि जो आज दिशाहीन आज के युवा जो हो रहे हैं, और व्यसन के चक्कर में और बुरी संगत के चक्कर में, बुरी लतों के चक्कर में, तो अपने जीवन को उस नर्क से निकाल करके भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होवें। और नशा हो तो केवल भगवान की भक्ति का हो। किसी कवि की बड़ी परिकल्पना भी है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी और सुबह उतर जाएगी, तू पी हरि नाम का प्याला, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। तो अपने जीवन के सुधार का केवल और केवल एक मार्ग है, वो है संत चरणारविंद। जब हम अपनी जवानी ऐसे सिद्ध संत महापुरुषों के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमारी जवानी और हमारे जीवन को परमात्मा सुधारने की जिम्मेवारी ले लेते हैं। गृहस्थ व्यक्ति जब कोई गृहस्थ में प्रवेश करता है तो अगर उसकी जवानी संतों के शरण में है तो उसकी जवानी में किसी भी प्रकार से वो बुरे कार्य या बुरी लत उसके जीवन में जब नहीं होगी तो उसका जीवन इतना सात्विक होगा कि उसकी आने वाली संतति, उसकी आने वाली पीढ़ी इस प्रकार आज्ञाकारी होगी कि जिस प्रकार भक्त श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा करी, तो ऐसी ही संतति जन्म लेगी जो माता पिता को खूब आनंद के साथ में उन्हें सुख प्रदान करेंगे। तो इसी संतान के लिए हमें अपनी जवानी को संतों के चरणों में और संतों की आज्ञा का पालन करके, शास्त्र की आज्ञा का पालन करके हमें जीवन को चलाना चाहिए।
अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। तो बिना हरि कृपा के संत मिल नहीं सकते, और ये वाकई में ईश्वर की वरदान ही माने इसे कि आज हमें ऐसे संतों से मिलने का अवसर मिला। तो पूज्य महाराज जी जो है इस वक्त घाटोल में भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं, और बीबीसी राजस्थान पर आप इनसे परिचर्चा देख रहे हैं। आप भी महाराज जी के श्रीमुख से कथा का श्रवण करना चाहें तो घाटोल अवश्य पधारें। और आगामी दिनों में हमारे लालीवाव मठ में भव्य आयोजन होने जा रहा है, उसमें भी सम्मिलित हों। तो बने रहें बीबीसी राजस्थान के साथ, और ऐसे और कार्यक्रम देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।